जय हिंद, नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं अनुजवा फिर से आप सभी के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं आरडब्ल्यू डिफेंस परिवार में। मेरे प्यारे साथियों, आज मैं आपको बताने वाला हूं, जो भी बच्चा आप में से तैयारी कर रहा है एनडीए 2 2025 के लिए। अभी हमारे एग्जाम में लगभग 60 दिन बचे हैं, कुछ कम। तो एक 60 डेज का प्लान आप सभी को बताने वाला हूं, इस पे चलकर एक ऐसा रोड मैप पे चलकर आप अपनी तैयारी को बहुत बूस्टअप कर सकते हैं और यहां से आपके बहुत सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि मैंने कुछ पिछले सालों का एनालिसिस किया है। वो एनालिसिस आपके साथ शेयर करूंगा और उसके बेस पर आपको क्या स्ट्रेटेजी बनानी है वो आपसे डिस्कस करता हूं। तो समय का ध्यान रखते हुए तुरंत शुरू करता हूं आज का 60 डेज प्लान। सबसे पहले मैं आपके सामने यहाँ पिछले कुछ वर्षों के पेपर का, क्योंकि मैं आप सभी लोगों को इंग्लिश के बारे में बता रहा हूँ, इंग्लिश सब्जेक्ट के बारे में बता रहा हूँ, तो उसी के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ आप लोगों से। सबसे पहले मैंने आपके सामने एनडीए 1 2022 और एनडीए 2 2022 का पेपर एनालिसिस किया कि कहां पर कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। तो हम देख पा रहे हैं कि एरर्स के 10 क्वेश्चन थे आपके 2022 में, पहले वाला जो था उसमें 10 क्वेश्चन ईडियम्स के थे, 10 क्वेश्चन आपके पीक्यूआरएस के थे, 10 क्वेश्चन सिनोनिम के थे, 10 क्वेश्चन आपके एंटोनियम के थे। यानी कि वोकैबलरी से अगर आप देखें तो काफी बड़ा पोर्शन था वोकैब का। अगर आप देखें तो लगभग 30 क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछे गए थे। ये आपका कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट है, 10 क्वेश्चन यहाँ से, और एरर्स के आपके 10 क्वेश्चन यहाँ पर ग्रामर वाले पार्ट में पूछे। अगर आप इधर आएंगे तो यहाँ भी ईडियम है, सिनोनियम भी है, एंटोनियम भी है, पीक्यूआरएस भी है और ईडियम्स भी है। यानी कि जो पैटर्न 22 में था, एक 22 में था, वही सेम पैटर्न 2022 में आया। आगे चलते हैं, फिर हम आगे चलते हैं तो देखते हैं 2023 में जब हम आते हैं तो एनडीए 1 2023 में क्या क्या पूछा गया। एरस के 10 क्वेश्चन, सिनोनियम, एंटोनियम, ईडियम। यानी कि जब वो 2022 से, यानी कि एक 2022 से 2022 फिर एक 2023 में गया तो चीजें बिल्कुल सेम थी। जब वो 2023 में जाता है तो थोड़ा सा बदलाव देखने को मिलता है। ये चीजें सेम, ये सेम, एरर्स के भी आपके 10 ही क्वेश्चन थे। अब इसके बाद जो चेंजेस हुए वो क्या हुए कि इसने पीक्यूआरएस की जगह आप कह सकते हो कि फिलर्स का पार्ट रख दिया। फिर इसने ईडियम्स की जगह पर वोकैब के जैसा ही एक पार्ट रखा, यूजेस ऑफ पेयर वर्ड्स, जो आपके 2025 में भी यही पैटर्न आया था। अब आप चीजों को देखते हुए चलिएगा कि क्या क्या नए नए टॉपिक थे। अभी तक हम एरर, सिनोनियम, पीक्यूआरएस, एंटोनियम और ईडियम तक चल रहे थे, मगर जब 2023 में आए तो हमें एक नया टॉपिक मिलता है, पेयर वर्ड्स, और आप बोल सकते हैं फिलर्स। हालांकि फिलर्स कोई नया टॉपिक नहीं था इंडिया का, ये पहले भी देता था, 2020 में भी इसने फिलर्स के क्वेश्चन दिए हैं। तो ये कोई पुराना, बस ये है कि आप इसको कम बैक किया है इसका फिलर्स का यहाँ पर। अब हम आगे चलते हैं, बहुत बढ़िया एनालिसिस किया है, आप लोग खुश हो जाओगे। उसके बाद जब 2024 में आते हैं हम लोग तो क्या देखते हैं, चीजें सिमिलर थी बिल्कुल। मतलब किसने 2023 के बाद से एक नया पैटर्न सेट किया, जहां सिनोनियम के 10 क्वेश्चन, एंटोनियम के, ईडियम के 10 क्वेश्चन पूछ रहा था, उसने वोकैब को सीधा सीधा आधा कर दिया। आप देखो ना, एंटोनियम के 5, ईडियम के 5, सिनोनिम के 5 क्वेश्चन, ठीक। फिर एक और नया टॉपिक लेकर के आया, वर्ड क्लास। अभी ये वर्ड क्लास टॉपिक क्या था, जहां पर आपको अंडरलाइन करके वर्ड दिया गया था एक सेंटेंस के अंदर, आपको बताना था कि ये नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, क्या है। यानी कि पार्ट ऑफ स्पीच के जैसा कुछ। फिर पीक्यूआरएस, इसने पैसेज का वापस से कम बैक किया, पहले देता था, बीच में छोड़ दिया, फिर पैसेज को लेकर के आया। फिर एक और इसने नया टॉपिक डाला, क्लोज टेस्ट। तो यहां पर इसने एक नया टॉपिक डाला, ये नया टॉपिक, क्योंकि पैसेज और पीक्यूआरएस इसके पुराने टॉपिक थे, पहले भी देता था हालांकि क्लोजेस्ट, मगर एकदम से 10 क्वेश्चन इसने दिए। ये एक नोट करने वाली बात थी कि हम 2023 हमने सोचा, देखो भाई, बच्चा पता है यूपीएससी ऐसी तो कंफ्यूज करता है। बच्चा सोच रहा है कि 2022 में ये पैटर्न आ रहा है, चल हमने ये तैयारी करी, बिल्कुल सेम था, चलो भाई यहां पर जीत हासिल हो गई जिन्होंने 2022 को देखकर तैयारी करी। फिर ऐसी 2023 को देखकर आओ, थोड़ा सा बदला, बट ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा अंतर नहीं करा। एक यूजेस ऑफ का पार्ट दे दिया, फिलर्स का दे दिया, लेकिन बाकी चीजें सेम, जैसे एंटोनिम के 10 क्वेश्चन थे तो बच्चे यहां से कवर कर रहे थे। अब बच्चा ना इन दोनों को देखकर तैयारी करी, तो जब 2024 में आया तो उसने क्लोज टेस्ट नहीं चीज पाई, ठीक है। फिर उसने सेंटेंस कॉम्प्लीशन को पाया, हालांकि ये फिलर्स के जैसा है मगर सेंटेंस कॉम्प्लीशन है। फिलर्स में क्या होता है, एक वर्ड बीच में रखता है, 4 ऑप्शन दे देता है, सेंटेंस के बीच में गैप करता है। सेंटेंस कॉम्प्लीशन में क्या होता है, एक पूरा सेंटेंस होता है, उसको आधा दे देता है, अब आधा तुम पूरा करो, ठीक है। तो नई चीज देखने को मिली यहां भी, मतलब सरप्राइज था बच्चों के लिए। नई से मतलब सरप्राइज, ऐसे नहीं कि ये कोई इंग्लिश का कोई बहुत अलग टॉपिक है, मतलब चेंज, चेंज, बदलाव किया, ठीक है। और यही बिल्कुल सेम एज इट इज इसने 2024 में रिपीट कर दी। तो जब बच्चों ने 2001 2024 को देखकर तैयारी करी 2024 में, तो चीजें बिल्कुल सिमिलर बैठी, मानते हो।
यही चीज यहाँ थोड़ी सी चेंज होने को मिली, लेकिन यही चीज बिल्कुल सिमिलर मिलती है 2022 में भी। यानी कि जो चीज ये एक बार ला रहा है उसको बिल्कुल डिक्टो उधर ले जा रहा था, राइट। चलो भाई, फिर हम लोग आते हैं, राइट, फिर हम लोग आते हैं 2025 पे चलते हैं। अब जब 2025 पे हम लोग चले, राइट, 2025 पे हम लोग चले, तो अब ये इस बार का पैटर्न था। इस बार इसने बहुत ही चीजों को बदला, नया, एकदम नया, चीजें एकदम नई लेकर के आया। चलो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज था, ठीक है, ये एक नया टॉपिक था इसका नरेशन का, क्योंकि एयरफोर्स वगैरह में आता था, नेवी में आता था, मगर यूपीएससी एनडी में नरेशन आएगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, ये सबके लिए अनएक्सपेक्टेड था। फिर इसने ये वाला नया पार्ट दिया कि आपको करेक्ट सेंटेंस को चूज करना है, राइट। ये पहले आता था, मगर जैसे होमोफोन्स के रूप में आया ये आपका पहले भी, अब की बार फिर आया पेयर वर्ड्स, 5 क्वेश्चन दिए इसने, ठीक है, तो भी हम लोग हाईलाइट कर लेते हैं। सिनोनियम ठीक है, पैराजंबल के 10 क्वेश्चन थे, दो तरह के थे, एक पीक्यूआरएस, एक S1 और S2 करके दिया। ओके, फिल इन द ब्लैंक्स थे कुछ डिस्कोर्स मार्क, जैसे उसमें इन स्पाइट ऑफ, डिस्पाइट, है ना, ये सब चीजें, ऑल दो, इस तरीके के ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिले। ओके, वर्ड मीनिंग थे, है ना, मतलब वही सिनोनियम एंटोनिम वाला पार्ट था, वोकैबुलरी का पार्ट था। ओके, फिर रेगुलर फिल इन द ब्लैंक्स के भी 5 क्वेश्चन थे। तो यहाँ पर जो जो चीजें हमें नई नई मिली, मैंने क्या काम किया, उसको हमने रखा, क्योंकि 2025 में हम ये नहीं कह सकते कि यार हम ना ऐसे करते हैं कि जैसे एक 2025 में आया उसी बेस पर तैयारी करते हैं 2025 के लिए, क्योंकि यूपीएससी है, मन करेगा तो दे देगा, मन करेगा तो उसको चेंज कर देगा, इसलिए मैं रिस्क नहीं लेना। तो मैंने क्या काम किया, सारे टॉपिक को मिला दिया कि आखिर अब तक पिछले 5 सालों में, या पिछला इसने 2022, 23, 24, 6 तो ये हो गए, 7 पेपर जो हुए हैं एनडीए के, उसका निचोड़ क्या था, उसका निचोड़ को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक वोकैबुलरी, आज होगा ना कितना प्यारा एनालिसिस किया, आपकी बहुत सारी मेहनत मैंने बचा दी। तो हम देख पा रहे हैं वोकैब में सिनोनियम, एंटोनियम, ईडियम, और नया पार्ट था इस बार वन वर्ड का। 2025 में वन वर्ड भी आए थे, आपको पता है ना, वोकैबुलरी में जो मैंने यहाँ लिखा है ना, ये आपका वन वर्ड का ही पार्ट था, ठीक है। इसमें क्या किया था, जैसे बेसिकली क्या करता है ये, आपका वन वर्ड में क्या होता है, एक स्टेटमेंट होती है और उसका एक वर्ड होता है, तो वो वन वर्ड हो जाता है। जैसे एयरफोर्स वगैरह पूछता है, इसने वर्ड दे दिया और उसकी स्टेटमेंट बताओ, राइट। चल, उसके बाद अगर बात करूं तो अब यहाँ पर ना हमें काम करना है, क्योंकि अगर वोकैब में आप देखो तो अब इसके हिसाब से यही बच रहा है, ये अभी तक आया नहीं है फ्रेजल वर्ब का, लेकिन हाँ आ सकता है। और पेयर वर्ड्स, होमोफोन्स, ये सब चीजें आपने देखी आपने पहले पेपर में, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, वन वर्ड का भी कवर करके चलना है, फ्रेजल वर्ब भी कवर करके चलना है। कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट बहुत शरीफ है, सीधा साधा सा है, या तो पीक्यूआरएस पैसेज क्लोज टेस्ट में से कोई चीज देगा, 2 दे देगा, तीनों दे देगा, या कोई एक दे देगा, ठीक है। ग्रामर में आते हैं तो हम लोग देखते हैं एरर का पार्ट आ रहा था, वर्ड क्लास। अब नरेशन दिया तो वॉइस पर भी खतरा है, वॉइस भी आ सकता है, जैसे मैंने कहा कि वन वर्ड दे दिया तो फ्रेजल वर्ड को भी ध्यान में रख सकता है, ठीक है। सेंटेंस करेक्शन इसने दिया इस बार, और फिलर्स, ये आपके पार्ट थे। अब ये जो ग्रामर का पार्ट होता है, इसमें वो वोकैब का भी ध्यान रख लेता है, ग्रामर का भी ध्यान रख लेता है, मतलब दोनों को मिक्स करके करता है। तो अब तैयारी कैसे की जाए, मैपिंग तो हो गई सारी, मतलब हमने युद्ध की पूरी तैयारी कर ली कि आखिर आना क्या है, लेकिन अब आना क्या है और तैयार कैसे करें, इसमें अंतर है। आना क्या है आ गया समझ, तैयार क्या क्या करना है ये भी समझ में आ गया, मगर कैसे तैयार करें अब इसके ऊपर बात करते हैं। आइए, तो प्यारे बच्चों, हमने क्या काम किया, आपको एक 60 डेज का प्लान बनाकर दे रहा हूं मैं। लगभग 60 डेज हैं, थोड़े कम हैं, मगर लगभग आप कह सकते हो कि 60 दिन आपके पास यहां पर है। तो जैसे क्या काम करें आप, क्योंकि अब वो स्थिति है, क्योंकि अब आप चल रहे हैं जुलाई में और आपके पास लगभग 60 दिन है, तो बच्चा काफी समय से फॉर्म भरने से लेकर अब तक तैयारी ही करने में लगा हुआ है। तो मैं इतना तो मान के चलता हूं कि बच्चों का जो सिलेबस है वो आपका 60 to 70% तो एटलीस्ट हो गया होगा, चाहे आप यहां पढ़ रहे हैं या कहीं और भी पढ़ रहे हैं। तो मैं अगर आपसे कहूं कि सिलेबस के लिए अलग से घंटा निकाल लो, तो वो कहना गलत होगा। और इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट में तो सिलेबस से ज्यादा बहुत मायने रखता है आपकी प्रैक्टिस, क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन सारा प्रैक्टिस का पार्ट, वोकैब प्रैक्टिस का पार्ट, क्योंकि सीधे क्वेश्चन है। इसके लिए मुझे थ्योरी नहीं पढ़ानी, कि वोकैब के लिए थ्योरी पढ़ानी है, राइट। सीधा उस वाले पार्ट में तो आपसे कह सकता हूँ कि थ्योरी की जरूरत पड़ेगी, बट इन दोनों पार्ट में तो बिल्कुल भी नहीं। तो मतलब मेरे कहने का मतलब है कि आप प्रैक्टिस पे उतर सकते हैं। प्रैक्टिस के लिए आप सुबह 9 बजे की क्लास देख सकते हैं, रोजगार विद अंकित डिफेंस परिवार, जिस पर आप इस वीडियो को देख रहे हैं। मैं आपको डेली सुबह 9 बजे करा रहा हूँ क्लास, और उसमें मेरी स्ट्रेटेजी यही रह रही है। अभी मैंने एक नया टॉपिक करा रहा हूँ, उसमें सेंटेंस इंप्रूवमेंट, आप देखेंगे ना उसमें
तो ये वाला टॉपिक भी करा रहा हूं क्योंकि मुझे यूपीएससी से ना इतना प्यार हो चुका है, क्योंकि मेरे को भरोसा नहीं रहा ये पता नहीं कब कौन सा दे दे। हो सकता है सेंटेंस इंप्रूवमेंट आपको दे दे इस बार, है ये ग्रामर का फॉर्म में ही। अगर आप एरर कर पाते हैं तो आप सेंटेंस इंप्रूवमेंट भी आराम से कर पाएंगे, कुछ अलग नहीं है। तो डरने वाली बात नहीं है, ना ही डरा रहा हूं मैं आप लोग। तो सुबह 9 बजे आप प्रैक्टिस सेशन में जुड़ सकते हैं, जहां पर मैं आपको कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर, सारे चीजों को लेकर के चल रहा हूं। अब बच्चा यहां पर ये कहता है कि सर सेल्फ स्टडी में क्या क्या करें। ये तो सेल्फ स्टडी करनी है, क्या क्या करें। देखो अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं इंग्लिश की, तो उसमें बाद में बहुत ज्यादा समय नहीं देना होता। जीएस में देना पड़ सकता है याद करना, लेकिन इंग्लिश में बहुत ज्यादा समय नहीं देना है। आपने सवाल आता है, नहीं आता, आता है तो ठीक है, चलो हो गया, नहीं आता तो आपने देख लिया हाँ भाई ऐसे होता है, तो बहुत ज्यादा उसमें रिवीजन की जरूरत नहीं पड़ती, आप पीडीएफ से ही रिवाइज कर लेते हो अच्छा खासा। सेल्फ स्टडी में क्या करें, अगर आपको इंग्लिश मजबूत करनी तो मैंने लिखा न्यूज़पेपर। अब ये न्यूज़पेपर का मतलब ये नहीं कि आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है, कोई बुक पढ़ सकते हो, कोई नोवेल पढ़ सकते हो, जो आपका मन करे। न्यूज़पेपर में कोई पार्ट देख लो, क्रिकेट पसंद है, पॉलिटिक्स पसंद है, बॉलीवुड पसंद है, जो आप कहें। और ऐसा नहीं पूरा पेपर पढ़ना है, मैं कह रहा हूं एक बड़ा पेज होता है, उस पेज का आधा पढ़ लो, आधा भी ना पढ़ पाओ तो 1/4 पढ़ लो, लेकिन थोड़ा पढ़ो। क्योंकि इस न्यूज़पेपर पढ़ने से आपको वोकैब अच्छी मिलेगी, आपका कॉम्प्रिहेंशन पार्ट अच्छा होगा। तो वोकैब और कॉम्प्रिहेंशन दो बड़े हिस्से आपके कवर होंगे इस चीज से। सेल्फ स्टडी में करना है, क्योंकि बाकी चीजें मेरे ऊपर, क्योंकि मैं पैसेज कराऊंगा, क्लोज कराऊंगा, सब कराऊंगा और करा भी रहा हूं, आपने देखा भी होगा, राइट। वोकैबुलरी के लिए एक तो आप सुबह 9 बजे जुड़ेंगे, और बहुत जल्द सुबह 6:30 बजे आप सभी लोगों के लिए वापसी कर रहा है वोकैब मंथन, बहुत जल्द आने वाला है। मतलब आप ये समझ लीजिए अगस्त के पहले वीक में हम लोग वोकैब मंथन को शुरू कर देंगे, बहुत अच्छे लेवल पे, बहुत अच्छे लेवल पे, स्टैंडर्ड लेवल पे एकदम स्टार्ट करेंगे इसको। अभी हमारे आरडब्ल्यू एप्लीकेशन पे जल्दी टेस्ट शुरू भी हो जाएंगे, तो मेरी सलाह यह है कि आप टेस्ट भी दें। बच्चों का सवाल आता है कि सर पीवाई को क्या क्या करें, तो आप पीवाई क्यू भी ट्राई कर सकते हैं। जब तक आपके टेस्ट शुरू नहीं हो रहे एप्लीकेशन पे मॉक, तब तक आप टेस्ट दे सकते हैं। बाकी मेरा जो स्ट्रेटेजी है वो ये भी है कि जो सुबह 9 बजे का सेशन रहता है, मैं उसमें कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़े थोड़े पीवाई क्यू भी डाल रहा हूँ। जैसे मैंने अभी कुछ सेशन में ईडीएम्स भी कराया पीवाई क्यू के। तो ये भी एक बहुत अच्छी प्लानिंग है, बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है आप सभी लोगों के लिए। तो इंग्लिश को कितने घंटे पढ़ना है, ये भी आपके मन में एक सवाल आ सकता है, तो मैं आपको बता देता हूं। जैसे 1 घंटा तो आप मान लीजिए मैंने आपसे लिया प्रैक्टिस का, 1 आवर किसके लिए लिया मैंने आपसे, प्रैक्टिस का लिया, ठीक है। 1 आवर मैंने आपसे प्रैक्टिस का लिया। अब मैं 1 घंटा ये भी मान के चल रहा हूं कि आप लोग हमारे यहाँ या कहीं पर भी इंग्लिश का सिलेबस पूरा कर रहे होंगे, तो सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमने 1 घंटा ले लिया, तो 1+1 हो गया आपका। फिर आपसे बस इतना कहता हूं कि आप न्यूज़पेपर को पढ़ो सिर्फ और सिर्फ 30 मिनट्स, तो 30 मिनट्स आप इसके मान लीजिए, तो यानी कि 2.3 आवर्स आपको देने हैं। 2.3 आप कह सकते हो, मतलब हाफ, 2.3 से हमारा मतलब 2.5, मतलब हाफ मान लो यार, मतलब ढाई ढाई घंटे में आपसे मांग रहा हूं आप इंग्लिश के लिए। क्योंकि वोकैबलरी तो मैं ये शुरू करूंगा आगे, तब आपको और चीजें प्लानिंग डिस्कस करूंगा, लेकिन फिलहाल आप 2.5 घंटे इंग्लिश को दो, आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी, जिसमें मैंने आपका वो घंटा भी जोड़ दिया जो आप अपना सिलेबस पूरा करने में लगा रहे होंगे। तो इंग्लिश को अच्छा करने का तरीका यह है कि आप कॉम्प्रिहेंशन नंबर खींचे, क्योंकि पैसेज से पीक्यूआरएस से नंबर आते हैं, प्रोसेस से नंबर आते हैं। और बच्चों एक चीज आप सभी को बता देता हूं कि इंग्लिश का जो क्वेश्चन है वो नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने, 50। एक क्वेश्चन 4 नंबर का, 200 क्वेश्चन, 200 मतलब 200 मार्क्स आपके यहाँ पर हो जाते हैं। तो बच्चे क्या सोचते हैं कि जी मैं 45 कर दूं, 50 में से 50 कर दूं, ऐसा नहीं है। आप कर देते तो वो बहुत अच्छा है, वो खराब नहीं, अच्छा करना बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप टारगेट आप ये भी करके चल रहे हैं ना, मैं इंग्लिश में 35 क्वेश्चंस करके आ जाऊं, तो ये भी एक बहुत बड़ा नंबर है। इंग्लिश में अगर आप 35 क्वेश्चन करके आ रहे हो ना, बहुत अच्छा करके आए, उसके बाद आप कर रहे हो, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, राइट। क्योंकि बच्चों आप सभी को पता है कि 900 मार्क्स का आपका पेपर होता है, और जिस बच्चे के 450 के आसपास नंबर आ जाते हैं, वो ना केवल एनडीए क्वालिफाई करता है बल्कि टॉप करता है। आप पुरानी कट ऑफ जाकर के एक बार चेक कर लेना, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। तो इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आराम से सेल्फ स्टडी करें। बस जो न्यूज़पेपर में आपसे कह रहा हूं, क्यों, क्योंकि आप इंग्लिश से हैबिचुअल कराना चाह रहा हूं मैं आप लोग। बाकी मेरे पास 1 घंटा है, मैं जितनी जान लगा सकता हूं आपके लिए लगाने का प्रयास कर रहा हूं। आप सुबह 9 बजे मेरे साथ जुड़ सकते हैं। तो ये मैंने आपको एक तो थोड़ा सा प्लानिंग बताई, पेपर के बारे में एनालिसिस किया, ताकि आपका माइंडसेट रहे कि आगे हमें पढ़ना क्या है, क्या क्या चीजों को पढ़ना है। उम्मीद करता हूं कि प्यारे बच्चों आपसे मैंने जो स्ट्रेटेजी डिस्कस करी है वो अच्छी लगी होगी आप लोगों को, और आप इसी तरीके से मेरे साथ जुड़े रहें। एक कमेंट जरूर करना कि आपको ये प्लानिंग कैसी लगी, क्योंकि पूरा एनालिसिस किया मैंने पिछले सालों का, और आपको ये बताया कि क्या क्या टॉपिक आपको पढ़ने हैं इंग्लिश में अच्छा करने के लिए, ठीक है। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि आपको डेली थोड़ा थोड़ा वोकैब में टाइम देना है, थोड़ा थोड़ा कॉम्प्रिहेंशन, थोड़ा थोड़ा ग्रामर पे। तो आप अपने हिसाब से भी थोड़ा प्लानिंग कर सकते हैं, जरूरी नहीं मेरे हिसाब से बनाए, आप अपने हिसाब से भी टाइमिंग बना सकते हैं टॉपिक्स को देख करके।
दोस्तों जरूर कमेंट करना कि आपको ये स्ट्रेटेजी कैसे लगी। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, जय हिंद।